अध्याय प्राणियों के पोषण इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। पहला सवाल है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें मानव पोषण के मुख्य चरण डैश 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 एवं डैश है। इसके पहले में भरेंगे अंतःकरण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। अगला सवाल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। इसका जवाब होगा पाचक रसों का स्राव होता है। अगला सवाल है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं जो डैश कहे जाते हैं। उसे दीर्घरोम या रसांकुर कहलाते हैं। अमीबा अपने भोजन का पाचन डैश में करता है। अमीबा अपने भोजन का पाचन खाद्यान्नी में करता है। अब सत्य एवं असत्य कथनों को चिन्हित करना है। पहला है, इसमें मंड का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। इसका जवाब होगा असत्य। इसके बाद फिर है, जीभ लाल ग्रंथि को भोजन के साथ मिलाने में सहायता करती है, तो यह सत्य है। अगला है, पित्ताशय में पित्त रस अस्थायी रूप से भंडारित होता है, तो यह असत्य है। फिर घ नंबर में है, रूमिनेंट निगली हुई घास को अपने मुख में वापस लाकर धीरे धीरे चबाते रहते हैं, तो यह सत्य है। इसके बाद है, निम्न में से सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला है, वसा का पूर्णरूपेण पाचन जिस अंग में होता है वह है अमाशय, क्षुद्रांत्र, मुख या फिर बृहदान्त्र। का सही जवाब होगा क्षुद्रांत्र। तीसरा, अगला सवाल है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है अमाशय, क्षुद्रांत्र, ग्रासिका या बृहदान्त्र। का जवाब हो जाएगा बृहदान्त्र। बृहदान्त्र में जल का अवशोषण होता है। कॉलम अब मिलान करो है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। इसका हम लोग देख लेते हैं। इसमें खाद्य घटक को मिलाएंगे हम लोग पाचन के उत्पाद से, और कार्बोहाइड्रेट को मिलाएंगे शर्करा के साथ, प्रोटीन को मिलाएंगे अमीनो अम्ल के साथ, और वसा को मिलाएंगे वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर यदि आप क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, क्लास 7 की सभी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें क्लास 7 बिहार बोर्ड की सभी किताबों के प्रश्न उत्तर आपको मिलेंगे इसी चैनल पे। दीर्घरोम क्या है? अगला सवाल, दीर्घरोम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है? इसका जवाब लिखेंगे हम लोग। दीर्घरोम क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती है जिसे रसांकुर भी कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अगला सवाल है, पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है? इसका जवाब होगा पित्त रस का स्राव यकृत करता है। यकृत पित्त रस का स्राव करता है जिसे पित्ताशय नामक थैली में संग्रहित किया जाता है। पित्त वसा के पाचन में मदद करता है। इसके बाद है, उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका कारण भी बताना है। इसका हम लोग लिखेंगे कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेल्यूलोज है, क्योंकि सेल्यूलोज को मानव नहीं पचा सकता है। इसे पचाने में रूमिनेंट सहायता करता है
रूमिनेंट में बड़ी थैली जैसी संरचनाएं होती है जो बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच स्थित होती है। यह बैक्टीरिया से क्रिया करके सेल्यूलोज का पाचता है जो मनुष्य में मौजूद नहीं होता है। वह बैक्टीरिया ही मनुष्य में नहीं होता है जिसके कारण सेल्यूलोज का पाचन मानव द्वारा नहीं किया जाता। इसके बाद है कि क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त हो जाती है। इसका होगा कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त इसलिए होती है क्योंकि ग्लूकोज शुगर का एक सरल रूप है जिसको पाचन की आवश्यकता नहीं होती है ना। और कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में आसानी से टूट जाते हैं और ऊर्जा निकल जाती है। इसी कारण ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। अगला है आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है। इसमें है पचे भोजन का अवशोषण। तो पचे भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग द्वारा होता है। इसका जवाब होगा क्षुद्रांत या छोटी आंत, यानी कि छोटी आंत के द्वारा पचे भोजन का अवशोषण होता है। अगला सवाल है कि भोजन को चबाना, मतलब भोजन को चबाना आहार नल के किस भाग द्वारा होता है। इसका जवाब हो जाएगा मुख गुहिका। मुख गुहिका से ही तो हम लोग भोजन को चबाते हैं। इसके बाद है जीवाणु नष्ट करना। जीवाणु नष्ट करना किस भाग द्वारा होता है। जीवाणु नष्ट करना आमाशय के द्वारा होता है। इसके बाद है भोजन का संपूर्ण पाचन। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो भोजन का संपूर्ण पाचन क्षुद्रांत या फिर छोटी आंत में होता है। मल का निर्माण कहाँ होता है। मल का निर्माण बृहदान्त्र या बड़ी आंत में होता है। अगला सवाल है कि मानव एवं अमीबा के पोषण में एक समानता और एक अंतर लिखना है। इसका उत्तर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि पहले हम लोग समानता को लिखेंगे। भोजन के पाचन तथा उससे प्राप्त ऊर्जा की बुनियादी प्रक्रिया अमीबा के साथ साथ इंसानों में भी समान है। अमीबा में भोजन में पाचन रस स्रावित होता है जो भोजन पर कार्य करते हैं और इसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। धीरे धीरे पचा हुआ भोजन अवशोषित होता है। इसी तरह मानव में विभिन्न पाचक रस भोजन में मिलकर काम करते हैं और इसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। और इसमें जो है अंतर, तो इसमें अंतर ये होगा अमीबा में पाचन प्रक्रिया सरल है जबकि मनुष्य में यह एक जटिल प्रक्रिया है। अंतःग्रहण और उत्सर्जन की प्रक्रिया में काफी भिन्न होते हैं। अमीबा अपने भोजन को पादप के माध्यम से पकड़ता है। अवशोषण के पश्चात बिना पचा हुआ भोजन खाद्यान्नी द्वारा बाहर निकल दिया जाता है जबकि मनुष्यों में भोजन मुख के अंदर ले जाता है और पाचन और अवशोषण की एक जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। अंत में पचा हुआ पदार्थ मल के रूप में निष्कासित कर देता है। इसके बाद है कॉलम ए के शब्दों को मिलान कॉलम बी से करना है। तो यहाँ मिलान कर दिया गया है। लाल ग्रंथि को मिलाएंगे, लाल रस स्रावित करना, अमाशय को अम्ल का निर्मोचन, यकृत को पित्त रस का स्रवण, मलाशय को मल द्वार, क्षुद्रांत को पाचन का पूरा होना, वृहदान्त को जल का अवशोषण और बिना पचे भोजन का भंडारण। अब इसमें था कि पाचन तंत्र को आरेख को नामांकित करना है। तो यह आपके बुक में चित्र 2.3 में दिया गया है, वहां से आप देख कर सकते हैं या इस वीडियो को देख के भी कर सकते हैं। इसके बाद है क्या हम केवल हरी सब्जियां घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं। चर्चा कीजिए। इसका जवाब नहीं। हरी सब्जियां घास में केवल सेल्यूलोज पाया जाता है। इसका पाचन मानव पाचन तंत्र में नहीं होता है, अतः हम केवल हरी सब्जियों घास का भोजन कर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। तो यहाँ सारे प्रश्न उत्तर खत्म हो गए। अब आप लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्लास 7 के सभी विषयों की वीडियोस को देखने के लिए।